नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन सेतु पर। चलिए आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। और करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले एक मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। राज्यपाल। राज्यपाल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से सेंटर हो या स्टेट हो, दोनों की एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एक मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो इसके परिचय और कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो राज्यपाल भारत के प्रत्येक राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल के पद, शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 153 से 162 तक। और राज्यपाल का पद संवैधानिक और सम्मानजनक माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नियुक्तियां और कार्यकाल। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा पर पहले भी हटाया जा सकता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं राज्यपाल को पुनर्नियुक्ति का अवसर भी मिल सकता है। पुनर्नियुक्ति का अवसर भी मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। फर्स्ट योग्यता क्या अपनी? भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। सेकंड क्या अपना? न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। थर्ड क्या अपनी? किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। फोर्थ क्या है? दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? कंडीशन है जो एक राज्यपाल बनने के लिए जरूरी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्यपाल के अधिकार। तो सबसे पहला अधिकार कौन सा है? कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, राज्यपाल राज्यपालिका की कार्यपालिका होती है, उसका क्या होता है? प्रमुख होता है। कार्यपालिका का क्या होता है? प्रमुख होता है। ठीक है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा? राज्यपाल एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? राज्यपाल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है? मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता है। नेक्स्ट कौन सी है? विधायी अधिकार। ठीक है, राज्य विधानसभा का स्तर बुलाना और स्थगित करना। नेक्स्ट क्या है? विधेयकों को मंजूरी देना या राष्ट्रपति के पास में भेजना। अध्यादेश जारी करने का अधिकार जब विधानसभा में स्तर में ना हो। ठीक है, वित्तीय अधिकार, बजट को विधानसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति। धन विधेयक को केवल राज्यपाल की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। जैसे कोई धन विधेयक तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लेके जा सकते उसको। ठीक है, धन विधेयक के लिए पहले क्या होगी? राज्यपाल की क्या होगी? अनुमति की जरूरी होगी। ठीक है, उसके बाद में ही आप क्या है? विधानसभा में प्रस्तुत कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं न्यायिक अधिकार। ठीक है, राज्य में दंड माफी, दंड का कम करना या स्थगित करने का अधिकार होता है। राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल के पास में एक अधिकार नहीं होता। जैसे किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हुई है, ठीक है, फांसी की सजा हुई है, तो उसको वो माफ नहीं कर सकता है। ठीक है, माफ नहीं कर सकता है वो। ठीक है, माफ नहीं कर सकता है, लेकिन वो क्या क्या कर सकता है? जैसे किसी को कठोर कारावास मिला हो, कठोर कारावास, तो वो क्या कर सकता है? उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, उसमें क्या क्या है? नॉर्मल में कर सकते हैं। सेकंड क्या? जैसे किसी को आजीवन कारावास हो, तो उसमें भी वो राष्ट्रपति की परमिशन से कर सकता है वो। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं विशेष शक्तियां। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश। ठीक है, अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करता है तो वो उसकी प्रायोरिटी भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति में रिपोर्ट भेजना। अगर राज्य में संवैधानिक संकट, ठीक है, ये क्या? संवैधानिक संकट, इसमें क्या होता है? जैसे
मैं आपको एक एग्जांपल्स में बताता हूँ। जैसे नेपाल है, ठीक है, नेपाल के जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन करने के लिए आधे नेता तो ये बोल रहे हैं कर दो और आधे नहीं बोल रहे हैं नहीं करो, तो उनके बीच में क्या है, संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट अपना कौन सा, अनुच्छेद 153। क्या 153? प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा, क्योंकि इसमें से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट कौन सा है, अनुच्छेद 154। कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी, ठीक है, राज्य की कार्यकारी शक्ति क्या होंगी, राज्यपाल में निहित होंगी। नेक्स्ट क्या, अनुच्छेद 163, मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह। नेक्स्ट क्या अपना, अनुच्छेद 164, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश। ये भी आपको ध्यान में रखना है, और इनके जो आर्टिकल होते हैं उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट आर्टिकल कौन सा अपना, अनुच्छेद 153। ये क्या बोलता है, अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट क्या अपना 154, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, इसमें से सेकंड बनता है, इसमें से। नेक्स्ट क्या, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये क्या 155। 156वां कौन सा है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा पर पहले भी हटाया जा सकता है, ठीक है। ये जो फर्स्ट के जो 4 हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट ज्यादा आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा, अनुच्छेद 157, ठीक है, राज्यपाल बनने की योग्यताएं, भारतीय का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष, ठीक है। और इसमें जो मैंने 2 और बताई थी वो भी क्या है, ऐड कर लेना। नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद 158, राज्यपाल का पद लाभ के किसी अन्य पद के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 159, राज्यपाल का शपथ ग्रहण, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बनता है कि राज्यपाल कौन से आर्टिकल के तहत शपथ ग्रहण करता है, ठीक है, शपथ ग्रहण करता है। तो आपका आंसर क्या होगा, 159। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 160, विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को अतिरिक्त कार्य सौंपा जा सकता है। अनुच्छेद 161 क्या है, राज्यपाल को दंड माफी, दंड कम करने की स्थगित करने का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो मैंने बताया था वो ही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 162, राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार करना। अनुच्छेद 163 क्या है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करेगा। नेक्स्ट क्या अपना अनुच्छेद 164 क्या है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। अनुच्छेद 165 क्या है, महाधिवक्ता की नियुक्ति। ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, राज्यपाल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 166 क्या है, राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। नेक्स्ट क्या है 167 क्या है, मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना देने का दायित्व है, मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना देने का दायित्व है। नेक्स्ट अनुच्छेद 174 क्या है, राज्यपाल विधानसभा का स्तर बुला सकता है और स्थगित कर सकता है। नेक्स्ट क्या है अनुच्छेद 200, राज्यपाल विधेयकों को मंजूरी देता है और राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। अनुच्छेद 213 क्या है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और जब विधानसभा में स्तर ना हो। अनुच्छेद 356 क्या है, राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं, ठीक है। और अभी करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार सैन्य शक्ति के मामले में भारत का क्या स्थान रहा है, कौन सा स्थान रहा है, चौथा स्थान रहा है। और भारत का स्कोर क्या रहा है, 0.1184, ठीक है, जो इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं में चौथे स्थान पर रखता है, ठीक है। यह रैंकिंग 145 देशों की सैन्य क्षमता का आकलन करके बनाई गई है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 145 देशों को क्या गया था, शामिल किया गया था, ठीक है। उसमें कौन सा चौथा स्थान है अपना, तो फर्स्ट पे कौन है अपना, संयुक्त राज्य अमेरिका, सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति। सेकंड क्या अपना, रूस है। थर्ड कौन सा अपना, चीन है। नेक्स्ट बात करते हैं ऐसी T20 विश्व कप 2026 के लिए किन देशों को मेजबानी के रूप में चुना गया है, कौन है, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट बात करते हैं अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है, किस एयरबेस से भरी है, अंबाला एयरबेस से। नेक्स्ट बात करते हैं
31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय एकता दिवस का विषय या थीम क्या थी? एक भारत और आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के लोहा पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट बात करते हैं। क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी इनिशिएटिव किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ है? किसके द्वारा हुआ? ऋचा शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में हेल ने किस देश की कंपनी के साथ में SJ-100 सिविल कंप्यूटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए समझौता किया है? किसके साथ किया है? रूस के साथ किया है। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में कहा 72 देशों ने ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए? कहाँ पे किए? हनोई में। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में एनसीईआरटी ने एजटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु किस आईआईटी के साथ में MOU साइन किया? किसके साथ किया? IIT मद्रास के साथ में किया। और इसके उद्देश्य क्या है? AI और ML आधारित लर्निंग सॉल्यूशन, डिजिटल कंटेंट और मल्टी लिंगुअल प्लेटफॉर्म का विकास, शिक्षकों के लिए निरंतर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, गेमिफिकेशन, AR/VR को और एडिटेक इनोवेशन। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? 29 अक्टूबर को। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में कहा बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक की आधारशिला रखी गई है? कहाँ पे रखी गई है? हरियाणा में रखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं। कहाँ पे रखी गई है? हरियाणा में रखी गई, यमुनानगर जिले के भगवानपुर गांव में रखी गई है। ठीक है। ये स्मारक लगभग क्या है? 20 एकड़ में है। ठीक है। और इसकी 70 फुट ऊंची प्रतिमा और संग्रहालय और थिएटर और अन्य ऐतिहासिक प्रदर्शनी शामिल होंगी। एक परियोजना का उद्देश्य सिख इतिहास और बलिदान को सुरक्षित करना है। ठीक है। आधारशिला हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने रखी है। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? किसे मिली है? जेम्स एंडरसन को। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में भारतीय पहलवान यशिता ने एशियाई युवा खेलों में लड़कियों की 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट बात करते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड IIT मद्रास के साथ में किस क्षेत्र में MOU किया? किस क्षेत्र में किया? ऊर्जा के क्षेत्र में। और इसके उद्देश्य क्या है? कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन में दक्षता बढ़ाना, ग्रीन हाइड्रोजन और नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना पर अनुसंधान, कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए नई तकनीकी का विकसित करना। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। जय हिंद दोस्तों।